अस्सलाम वालेकुम। सऊदी वज़ारत दाखिला ने एक हंगामी हुक्म का हंगामी तौर पे ऐलान कर दिया है। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा क्योंकि शायद बहुत से लोगों को अभी तक इस खबर का पता नहीं होगा और लोग मक्कतुल मुकर्रमा जाने की वजह से किसी जुर्माने का सामना ना करें। तो आपको ख़बर बता दें कि वज़ारत दाखिला ने मक्का में एंट्री बैन कर दी है, लेकिन इसका जो ऐलान हुआ है पिछले सालों में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कम अज़ कम 2 हफ़्तों का वक्त दिया जाता था, लेकिन इस मरतबा तो इधर ऐलान हुआ और उधर पाबंदी शुरू हो गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस पे हम बात करेंगे और किन लोगों को मक्का में जाना अलाउड है, किन के ऊपर पाबंदी है, ये आपको बताते हैं। पहले सऊदी वज़ारत दाखिला के अंडर काम करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार की आप उनकी ज़ुबानी ये पाबंदी सुन लीजिए। اعتبارا من صباح يوم الاثنين 25/10/1447 سيتم بدء تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام. الراغبين بالدخول العاصمة المقدسة على التصاريح اللازمة، وهي تصريح عمل داخل المشاعر المقدسة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح حج. يتم إصدار تصاريح الدخول للمقيمين الراغبين في الدخول للعاصمة المقدسة. أبشر أفراد وبواب مقيم بالتكامل الرقمي مع منصة تصريح. نؤكد على الجميع بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى تحقيق الأمن والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام. सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर ये बता रहे हैं कि मक्कातुल मुकर्रमा में एंट्री गैर मुल्कियों के लिए बंद हो चुकी है, सिवाय उन लोगों के। पहली कैटेगरी वो हैं जिनके पास मुशायरे मुक़द्दसा में काम करने की तसरीह है, जो हज तैयारियों में हुकूमत का साथ दे रहे हैं, वो मक्का में एंटर हो सकते हैं। नंबर 2 पे वो गैर मुल्की जिनका इकामा मक्कातुल मुकर्रमा का है, उनको मक्का में एंट्री अलाउड है। जब ये हज करीब आ जाता है ना, तो उस वक्त तो भाई मक्का का इकामा रखने वालों के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है कि तुम्हारा इकामा क्या है, कहाँ तुम्हारा घर है, इधर हरम के करीब क्या कर रहे हो, मुशायरे मुक़द्दसा, वो बड़े मसले होते हैं। लेकिन अभी तो मक्का का इकामा रखने वाला मक्का में दाखिल हो सकता है। तीसरे नंबर पे हज तसरीह रखने वाला शख्स किसी भी जगह का इकामा हो, वो भी एंटर हो सकता है। तो ये 3 तरह के गैर मुल्की हैं, 3 कैटेगरीज़ के, ये मक्का में आ सकते हैं। बाकी तमाम के लिए मक्का में दाखिला बंद है। इसका बाकायदा ऐलान हो चुका है और ये इस मरतबा इसलिए हंगामी तौर पे ऐलान हुआ कि पिछले साल जब हुकूमत ने ऐलान कर दिया था कि 11 रोज़ बाद पाबंदी शुरू हो जाएगी, मक्का में कोई एंटर नहीं हो सकेगा, तो वो 10-11 रोज़ के अंदर फिर भी लोग इल्लीगली तौर पे आए और इस मरतबा भी ये इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही हुकूमत ऐलान करेगी मक्का में दाखिला बंद हो चुका है, तो हम मक्का में घुस जाएंगे। वो जो विज़िटर्स हैं, वो जो गैर कानूनी तरीके से हज करना चाहते हैं, तो हुकूमत ने फिर अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली और हंगामी ऐलान किया। यानी इसको तकरीबन गुज़श्ता रात इस तरह से ऐलान किया कि ख़बर यूँ थी कि कल से, यानी इसको संडे के दिन इसका ऐलान किया गया, लेकिन वो रात के उस पहर ऐलान किया गया जब उसके फ़ौरी बाद पीर का दिन शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी ये थी कि ख़बर में ये भी बता दिया गया कि एक दिन बाद पाबंदी लग रही है, लेकिन टेक्निकली तौर पे वो ख़बर आने के फ़ौरी बाद पाबंदी शुरू हो गई। और ये इसलिए हो गई क्योंकि हुकूमत उन लोगों को रोकना चाहती है जो गैर कानूनी तरीके से हज करना चाहते हैं। तो भाई साहब, ये ऐलान हो चुका है, मक्का में दाखिला बंद है। भारी जुर्माने होते हैं उन लोगों को जो दाखिले की कोशिश करते हैं। तो कोई अनजाने में दाखिल होने की कोशिश ना करे। आप मक्का से गुज़र रहे हैं तो इसके बाईपास भी बना दिए गए हैं। अब मक्का एंटर होने के बगैर ही आप मक्का को बाईपास करके अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज को जान सकें और अपने आप को किसी जुर्माने और दिक्कत से बचा सकें।